हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। जैसा कि हमने आपको जो है पिछले पार्ट में जो है परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया था, तो आज जो है हम आपको जो है समस्थानिक के बारे में बताने वाले हैं। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान परंतु द्रव्यमान संख्या जो समान नहीं होती है। परमाणु क्रमांक जो समान होते हैं समस्थानिक ऐसे तत्व, पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक कहते हैं। अब देखेंगे, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार जो होगा वो भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को जो है या समस्थानिक कहा जाता है। अब समस्थानिक के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। तो उदाहरण के लिए देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन का जो है समस्थानिकों के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे ये है हमारा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया और ये ट्राइटियम। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर आयतन कोश में चक्का लगाएंगे। हाइड्रोजन 1H1 1H2 और 1H3। इसके नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या 1 है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो है 1 है। इसलिए जो है क्योंकि सब में जो है परमाणु क्रमांक 1 ही है, इसमें जो क्या होगा परमाणु ये प्रोटॉनों की संख्या जो है 1 ही होगी, यानी परमाणु क्रमांक के समान ही इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी परमाणु क्रमांक 1 इसमें है, प्रोटॉनों की संख्या 1 इसमें हो जाएगी। परमाणु क्रमांक इसमें 1 है, इसके भी प्रोटॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। परमाणु क्रमांक इसमें भी 1 है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या भी इसमें 1 हो जाएगी। लेकिन इसमें तो 1 है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान जो है 1H2 है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 1 होगी, यानी ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है और ये भी क्या है, इसमें भी प्रोटॉन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या 1 होगी, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान का जो डेफिनेशन होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहा जाता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही परमाणु द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या 1 है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ न्यूट्रॉन की संख्या भी, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके आयतन कोश में चक्कर लगाएगा। अब बचा सिर्फ न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो इसमें रहेगा ही, प्रोटॉन जो है इसमें रहेगा ही, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो है 1 है, इसलिए सब में जो है प्रोटॉनों की संख्या 1 है। न्यूट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होगी। और इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो 2 है, क्योंकि इसका परमाणु भार जो है वो 3 है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होगी।
इसके लिए देखेंगे कि जो है हाइड्रोजन को ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन 1H को जो है ड्यूटीरियम सॉरी प्रोटियम अब जो है यहाँ पर 1H1 1H2 और 1H3। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है इसको प्रोटियम P से, प्रोटियम D से, ड्यूटीरियम T से, ट्राइटियम, यानी इसको जो है प्रोटियम कहा जाएगा, इसको ड्यूटीरियम कहा जाएगा और इसको ट्राइटियम कहा जाएगा। प्रोटियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है। अब जो है इसको ड्यूटीरियम क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसका जो है 2 गुना है। इसमें इसका कितना, इसका परमाणु भार 1 है लेकिन इसका परमाणु भार 2 है, तो इससे जो है ये 2 गुना है, तो इसीलिए इसको ड्यूटीरियम कहा जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये इसका जो है 3 गुना है। कहने का मतलब ये 3 गुना है, इसलिए इसको ट्राइटियम कहा जाएगा। तो इसको प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम कहा जाता है। तो इसका जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होगा, इसका 1 होगा। इसका जो है एटॉमिक मास जो है 2 है, तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो 1 तो इसमें प्रोटॉन है और 1 जो है न्यूट्रॉन है। तो इसमें 1 प्रोटॉन हो गया प्लस 1 न्यूट्रॉन बराबर 2, इसलिए इसको ड्यूटीरियम कहा गया। और ट्राइटियम जो है A = 1 प्लस, अब चूंकि इसमें 1 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 न्यूट्रॉन बराबर जो है 2 और 1 3, इसलिए इसको ट्राइटियम कहा जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ उदाहरण, एक उदाहरण था। इसके बाद जो है कार्बन का उदाहरण लेंगे। तो कार्बन का उदाहरण क्या है? कार्बन का उदाहरण लेने के लिए इसमें लिखा जाता है कार्बन 6 और 12 और दूसरा है कार्बन 6 और ये क्या हो गया, इसका परमाणु भार जो होता है वो 14 है। तो इसमें जो है अब प्रोटॉनों की संख्या तो 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है, 6 है। तो 6 और 6 12 हो गया इसका। और इसमें क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है, लेकिन इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, ये 8 हो गया। तो 8 6 और क्या हो गया, ये 14। तो इस तरह से इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन के साथ साथ देखिए जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें परिवर्तन किसके आधार पर होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या में अगर फेरबदल हो रहा है तो इसी की संख्या के आधार पर जो इसका परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता आती है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। इसके बाद जो है क्लोरीन का, क्लोरीन जो है उसका जो है देखेंगे क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसका जो परमाणु क्रमांक जो है वो 17 है और इसमें क्या होंगे, 17 ही न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी प्रोटॉन और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने मतलब ये 17 इसमें प्रोटॉन है और 17 ही न्यूट्रॉन, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक जो है वो परमाणु भार जो है परमाणु भार 35 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है 17 तो इसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें ये 20 हो जाएगा, 20 और 17 37, ये हो गया 37 और ये हो गया 35। तो इस तरह से जो है
इसके जितने, कहने का मतलब यह है कि जितना इसमें प्रोटॉनों की संख्या है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्लोरीन में जितने प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। फर्क किस में रहेगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या में। अब यहाँ पर जो है 17 था न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया है? 20। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होने के साथ किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु भार में जो है वो भिन्नता आ जाती है। इसी को कहा जाता है समस्थानिक। यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को जो है, या ऐसे तत्वों को जो है समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।